सो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 से, ठीक है जी, जिसके अंदर हमने जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, जनरलाइज सॉल्यूशन के मेथड से। और जनरलाइज सॉल्यूशन जो होती है आपके पास, बेसिकली उसको हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड और थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक हो गई बात ये। तो अभी हम जो देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 3 के अंदर ही, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम अभी देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में क्या कर रहे हैं, अब हम एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास जो शो हो रहा है वो हो रहा है -2x प्लस 5y, ठीक है जी, इक्वल्स टू 20 और 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लाइक दिस, कि मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब मुझे करना क्या है कि या तो मुझे x के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशंस में या y के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशंस में इक्वल करना है। तो अगर मैं देखूं कि मुझे y को अगर मुझे इक्वल करना है, तो y इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड इक्वेशन को अगर मैं पूरी सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को हम लिखते हैं क्या? मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 4x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड से भी, और 5 जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 5 20x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 5 20। इट विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। यानी इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन 3 के अंदर। आप x वेरिएबल को भी सेम कर सकते हैं, x वेरिएबल कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ y को भी हम क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से इक्वेशन 2 से फॉर्म कर ली इक्वेशन 3, ठीक है जी। अब इक्वेशन 2 से जब इक्वेशन 3 हमने फॉर्म कर ली, तो अब हमने सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 3 को, क्योंकि इक्वेशन 1 और 3 में हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो गए, y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो गया। जो वेरिएबल हम सेम करते हैं, हम देखते हैं उसकी साइन क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास इक्वेशन 1 के अंदर भी 5y के साथ प्लस है, और इक्वेशन 3 में भी 5y के साथ प्लस है। जब दोनों आपके पास क्या हो, सेम साइन आ जाए, प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा वहां पे? फिर हमें वहां पे जो है वो इनको सब्ट्रैक्ट कराना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन 2 तो मैंने मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन 3 के अंदर। अब फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है, इसका मतलब है उसमें से माइनस करना है, इक्वेशन 1 में से माइनस करना है। तो अब इसको लिखने का तरीका समझ लें भाई। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड -2x प्लस 5y, ठीक है जी, माइनस इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 20x प्लस 5y।
फिर इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, 20 माइनस 20, तो इट विल बिकम लाइक दिस कि ये हो जाएगा -2x प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 20x, और ये जाएगा माइनस प्लस माइनस विल बिकम 5y, और 20 माइनस 20 विल बिकम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है जी, 20 माइनस 20 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है जी, तो अब आपके पास जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, +5y माइनस 5y खत्म हो जाएगा। ठीक है, -2x माइनस 20x माइनस माइनस प्लस विल बिकम -22x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, -20 जब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ आपके एक वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू जब 0 आ गई मेरे पास, तो मेरे पास अवेलेबल 3 इक्वेशंस है, मैं किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं यहां लिख लेता हूं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा आपके पास, -2x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। तो -2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 20, तो बचेगा 5y इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 20 अपॉन 5। तो y इक्वल्स टू 20 अपॉन 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, y इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, मेरा सोल्यूशन सेट विल बिकम एक्स वाई की फॉर्म में जो होता है उसको हम लिखते कैसे हैं, x आ गया 0 एंड y आ गया 4। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। ये दोनों लाइंस जो हैं ये 0,4 के पॉइंट पे मिल रही हैं, ये कहलाएगा मेरा सॉल्यूशन सेट। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर, चाहे वो x हो या y। जिन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम सेम करते हैं, अगर उनकी साइंस भी सेम होंगी तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर उनकी साइन डिफरेंट हो, यानी हमने जिसको बराबर किया है उसमें एक इक्वेशन में प्लस में हो वैल्यू और दूसरी इक्वेशन में माइनस में हो, तो फिर हम वहां पे उन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे, ताकि फिर ऐड होने से कि वो एलिमिनेट होकर बराबर हो जाए। एक वेरिएबल की वैल्यू ऐसी निकल जाएगी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालकर फिर आप क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसके अंदर आप उसको पुट कर देंगे। इससे आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन सेट। ये कहलाता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। अच्छा, अगर अब इसी के साथ साथ हम जो है वो देखें कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है। अगर हम यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो वैसी मिलेंगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 आपके पास क्या आ रहा है, 29 आ रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। इसको हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो
ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन 1। इधर हमने मल्टी इक्वेशन ली 2 और इसको हमने लिया इक्वेशन 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन के अंदर हम जो है वो एक वेरिएबल की दो इक्वेशंस के अंदर किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। तो हमने पहली वाली इक्वेशन में देखा और दूसरी वाली इक्वेशन में देखा, पहली वाली इक्वेशन में 5y था, ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन के अंदर y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था। इसलिए हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि फर्स्ट इक्वेशन में 5y और सेकेंड जो मॉडिफाई होकर थर्ड बन रही है उसके अंदर भी 5y बराबर हो जाए। अब चाहे हम x को बराबर कर लें इस तरीके से या हम y को बराबर कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, जब हम सब्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइक हमने यहां पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जब लेंगे हम यहाँ पे तो ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगी 2 प्लस वाई। ठीक हो गई बात ये, यहां से मैंने क्या कर दी, एक x की वैल्यू निकाली, दैट इज 2 प्लस वाई, और इसको मैंने नाम दे दिया a का। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं सेकंड इक्वेशन के अंदर, ये थर्ड इक्वेशन में। इट्स अप टू मी कि मैं कौन सी इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, अब मैं इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 मेरे पास थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये x की जगह में मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस वाई, और प्लस वाई अपनी जगह पे, 2 टू द 4 प्लस 2 इंटू वाई, 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो 2y प्लस वाई विल बिकम 3y, और ये +4 इधर आके क्या होगा, -4। तो 3y इक्वल्स टू -3 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -3/3। अब मुझे मिल गई y की वैल्यू। अब मैं इस y की वैल्यू को क्या करूंगा, पुट कर देता हूं जो मैंने a निकाला था, यहां लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, sorry, by putting the value of y in equation a। इससे डायरेक्ट मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी भाई, x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई एंड x इक्वल्स टू 2 प्लस -1। x की वैल्यू हो जाएगी 2 -1। अब मेरे पास जो पॉइंट बना है, ठीक है जी, वो पॉइंट क्या बन गया है मेरे पास, मेरे पास जो पॉइंट बन गया वो बन गया है, दैट इज x एंड y इक्वल्स टू 1 कॉमा -1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, वो क्या है कि ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके निकाला है, इक्वेशन 3 तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करी है। तो जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिलती हैं तो आपने याद रखना है कि आपने किसी दो को ही सॉल्व करना है, और किसी दो को सॉल्व करके आपने पहले आंसर निकालना है कि आंसर क्या आ रहा है। अब जो भी आपके पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है जी, उस आंसर को आपने नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करना है, यानी पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 3। जो भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर आएगा उस आंसर को पुट करना होगा आपने इक्वेशन थर्ड के अंदर, यानी नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, 7, x की जगह आएगा 1 माइनस
ठीक है जी। 5 x की जगह पे y की जगह पे आएगा -1, दैट इज इक्वल टू 6। 7 1 जा 7, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, ठीक है जी। एंड 7 प्लस 5 विल बिकम 12। अब 12 इक्वल्स टू 6 तो होता नहीं है। 12 तो 6 के बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि जब हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1 - 1, और 1 - 1 को जब हमने थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जब ये इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहां लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब ये नो सॉल्यूशन क्यों होगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे पास आ गया क्या, ग्राफ। एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूं, ठीक है जी, समझ लें आप, ताकि कि यहाँ पे हमने इसको नो सॉल्यूशन क्यों लिखा है। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास यहाँ पे एक लाइन आ गई, दैट इज द लाइन इक्वेशन 1 की। ठीक है जी। एक लाइन आ गई लाइन 2 इक्वेशन 2 की, जिससे हमें एक अपना सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है जी। और जो तीसरी लाइन है, वो तीसरी लाइन क्या हो गई है, वो तीसरी लाइन कहीं और से पास आउट कर रही है, वो इस पॉइंट पे इनसे मिल नहीं रही। ठीक है। इसीलिए इन तीनों का आपस में क्या कहलाएगा, इन तीन इक्वेशंस का आपस में कहलाएगा नो सॉल्यूशन। अगर ये तीनों एक पॉइंट पे मिल जाए आगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो है वो यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट हो गया है। ठीक है जी। और अगर ये नहीं मिलते आगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है। तो ये आपके पास दो मेथड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर। ठीक है। और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं क्या, एक मेथड कहलाता है एलिमिनेशन और एक मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में हम दोनों इक्वेशंस के अंदर किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को बराबर करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे शो किया कि हमने 5 को मल्टीप्लाई किया ताकि y जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो बराबर करने के बाद बता दिया कि जिन वेरिएबल्स को आप बराबर करेंगे, अगर उनकी साइन सेम आ रही है तो इसका मतलब है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उनकी साइन डिफरेंट हो जाती तो इसको फिर हम क्या करते, ऐड कर लेते। सेम करने का तरीका कार ये था, बस बीच में प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाता। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल से जो है कि हमने एक इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना है। तो एक वेरिएबल का तो आंसर मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, उसको हमने फिर इक्वेशन में पुट करना है तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। जो दो इक्वेशंस आपने इसमें यूज करनी है, पहले आपने उससे पहले आंसर निकालना है। यानी पहली एक इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया और उसको पुट किया सेकंड इक्वेशन में, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो आपने उसकी वैल्यू को पुट करना होगा ताकि आपको उसका रिजल्ट मिल जाए कि क्या आ रहा है। और फिर अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में उसके अंदर दो से ज्यादा इक्वेशंस गिवन हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, जो हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाला है उनको, उस आंसर को पुट कर देंगे अपनी थर्ड इक्वेशन के अंदर। अगर आंसर सेटिस्फाई करेगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर वो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। सवाल में आपके पास ये मेंशन होता है कि आपने एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड तो इसका मतलब ये है कि आप आजाद हैं, आप कोई भी मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या कोई और मेथड हो जो कि रीजनेबल हो और आप जो है उसको हल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो आई होप कि ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो आप जो है वो इसके सवालात जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं, और आप ट्राई भी कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो हम कैसे जो है वो उसको सॉल्व करके हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 33 देखना है यहाँ पे। तो 33 के अंदर हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया आपने। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे आप। अब जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी आपके पास, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन से आए या एलिमिनेशन से आए, एक्स और वाई की वैल्यू को फिर थर्ड इक्वेशन में पुट आपने करना है, फिर उसको फोर्थ में पुट करना है, और उसको फिर 5 में पुट करना है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर वो बन जाती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो लाइक वाइज, जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन, ठीक है जी, बल्कि इसको मैं ऐसे शो करता हूं आपको कि लाइन ऐसे शो करता हूं कि वो सारी कलर्स में आ जाए। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ गई, लेट सपोज इक्वेशन 1 ये आ गई, ठीक है जी, और इक्वेशन 2 आपने इसे सॉल्व करा, ये आ गई। ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल गए, ठीक है जी। फिर जब आपने इन दोनों के जो सॉल्यूशन सेट की वैल्यू थी, उसको जब आपने क्या किया, आपने उसको पुट किया, यानी ये जो आपके पास आया सॉल्यूशन, एक सेकेंड, यहां आपके पास जो सॉल्यूशन आया, ये पॉइंट। अब ये जो दोनों लाइंस जहां पे मिल रही हैं, ये तो आपने इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करके निकाली, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है आपने इक्वेशन 3 में जब इसको रखा, तो इक्वेशन 3 भी क्या हो गई आपके पास से सेटिस्फाई हो गई, दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी इसी पॉइंट से गुजर रही है। जब आपने इक्वेशन 4 को रखा, जब इक्वेशन 4 में इन वैल्यूज को पुट किया आपने, तो इक्वेशन 4 भी क्या हुई आपके पास, इक्वेशन 4 भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी इसी पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है जी। और जब फिफ्थ पार्ट के अंदर आपने जो है, जब फिफ्थ वाली लाइन को आपने जो है वो इन दोनों वैल्यूज को फिफ्थ इक्वेशन में पुट किया, तो फिफ्थ इक्वेशन के लिए अंदर भी क्या हो गया आपके पास, उसकी भी लाइन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपके पास कि आपकी ये पांचों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट से जो है वो गुजर रही हैं, ठीक है जी। और वो एक पॉइंट आपके पास जो है वो क्या आ गया, वो एक पॉइंट ही आ गया आपके पास। दैट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। अगर कोई एक लाइन भी इसमें सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम वहां पे सिंपल लिख देते नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, जितनी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास हो, इसमें पांच थी, पांच के बजाय सात हो जाए, आठ हो जाए, 10 हो जाए, जितनी भी इक्वेशंस हो जाए, अगर वो तमाम एक पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। और उसमें से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी उस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वहां पे हो जाएगी कंडीशन नो सॉल्यूशन की। तो आई होप कि आपको ये जो चीज थी वो क्लियर हो गई होगी कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। मर्जी आपकी होती है, अगर कोई चीज मेंशन नहीं है और अगर सवाल में मेंशन है कि आपने इसको एलिमिनेशन से करना है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन ही इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और अगर कहीं मेंशन नहीं होता तो फिर ये आपकी मर्जी होती है, आपकी चॉइस होती है कि आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लें, ठीक हो गया। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी हमने डिस्कस कर लिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास अगर इक्वेशंस की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, इक्वेशंस की तादाद बढ़ने से जो है वो हमारे पास जो वैल्यूज जो हैं वो कैसे करनी होती हैं, एक दो इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर हमने जो है वो क्या करना होता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। जितनी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएं, सॉल्व दो को किया जाएगा, उसके आंसर को बाकी सब के अंदर पुट करके चेक करना है कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। तमाम सेटिस्फाई हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो बन जाएगी नो सॉल्यूशन की कंडीशन। तो आई होप कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपको
और जो आपके पास ये सॉल्यूशन के मेथड्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपनी प्रैक्टिस को जो है वो कंप्लीट करने के बाद।